नमस्कार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आपके लिए बहुत ही बेहतरीन जनरल नॉलेज जो आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम में सफलता दिला सकती है। डॉक्टर सीवी रमन को भौतिकी शास्त्र विषय में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? बहुत इंपोर्टेंट है। सीवी रमन को भौतिकी में किस साल नोबेल पुरस्कार दिया गया? 1920, 1925, 1928 या 1930? इसका आंसर बताएं। सीवी रमन भौतिकी में नोबेल पुरस्कार आपका किस साल दिया गया? तो आपको इसका आंसर देना है। सीवी रमन को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार आपका किस साल दिया गया? तो इसका राइट आंसर है 1930। 1930 में सीवी रमन जी को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। नाइजीरिया किस वर्ष स्वतंत्र हुआ? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाइजीरिया आपका किस साल स्वतंत्र हुआ? 1947, 1950, 1955, 1960? तो आपके पास ये चार ऑप्शन है। नाइजीरिया किस वर्ष स्वतंत्र हुआ? तो इसका आंसर है आपका, नाइजीरिया जो स्वतंत्र हुआ वो आपका 1960। 1960 में आपका नाइजीरिया स्वतंत्र हुआ। तो नाइजीरिया जो स्वतंत्र हुआ वो आपका 1960 में स्वतंत्र हुआ। पेंसिल का सिक्का किसका बनता है? बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पेंसिल का जो सिक्का है वो आपका किस चीज से बना है? ग्रेफाइट, कार्बन, टंगस्टन और आपका चांदी। तो पेंसिल का जो सिक्का है वो आपका किससे बना है? तो बताइए। पेंसिल का सिक्का आप सभी जानते हैं ग्रेफाइट का बना होता है पेंसिल का सिक्का। अगला आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ है? लंदन, पेरिस, दुबई या मुंबई? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन, पेरिस, दुबई या आपका मुंबई? तो आईसीसी का जो मुख्यालय है वो आप सभी जानते हो दुबई में। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है आपका? दुबई। क्लियर? तो आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है आपका? दुबई। बड़ा इंपॉर्टेंट है। चमगादड़ अंधेरे में किसके कारण उड़ता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चमगादड़ अंधेरे में किसके कारण उड़ता है? ध्वनि तरंगे, पराश्रव्य तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे या अपसर्व्य तरंगे? तो जो चमगादड़ जो उड़ता है आपका किसके कारण उड़ता है? तो इसका आंसर है आपका, चमगादड़ के उड़ने का कारण है आपका पराश्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगों के कारण। अगला है आपका, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबका आता भी होगा। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम गैलीलियो, न्यूटन, आइंस्टीन, सीवी रमन? तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, तो आप सभी बताएं इसका आंसर। तो इसका आंसर आपका न्यूटन। किसने दिया था? आपका न्यूटन ने। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम ये आपका न्यूटन ने दिया है। बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? अगला प्रश्न आपके लिए, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैबिनेट मिशन आपका भारत कब आया? तो इसका आंसर है आपका 1942। ऑप्शन है 1942, 1945, 1946, 1948। तो इसका आंसर है कैबिनेट मिशन आया आपका 1946। 1946 में संविधान सभा के निर्माण के लिए आया कैबिनेट मिशन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके सदस्य थे क्रिप्स, लॉरेंस और एलेक्जेंडर। तो क्रिप्स, लॉरेंस और एलेक्जेंडर ये आपके इसके सदस्य थे कैबिनेट मिशन। उसके बाद आपका भारत में हिंदी के बाद बोली जाने वाली सबसे प्रमुख भाषा, तो भारत में हिंदी के बाद बोली जाने वाली
भाषा कौन सी है? तमिल, मलयालम, तेलुगु, बंगला। तो हिंदी के बाद जो बोली जाने वाली भाषा है, सभी आप जानते हो, बांग्ला इसका आंसर है। क्या है इसका आंसर? बांग्ला। तो तेलुगु के बाद बोली जाने वाली भाषा ये आपका बांग्ला। नेक्स्ट है, योजना आयोग का गठन कब किया गया? योजना आयोग, तो योजना आयोग का गठन किया गया आपका 12 मार्च 1940, 15 मार्च 1950, 15 अगस्त 1947 या 15 अप्रैल 1955। तो योजना आयोग का जो गठन किया गया वो आपका किया गया था 15 मार्च 1950। ये इसका आंसर है। तो इसका राइट आंसर है आपका 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 आपका इसका राइट आंसर है। उसके बाद आपका 15 मार्च 1950, इसके बाद आपका बहुत ही अच्छा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पेपर में एक बार आते ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो भी सीरीज में मेरे द्वारा बताए जाने हैं। कितने तापक्रम पर सेंटीग्रेड और फारेनहाइट का तापमान समान होता है? कितने तापक्रम पर सेंटीग्रेड और फारेनहाइट का तापमान समान होता है? ये आपके पास ऑप्शन है। तो इसका आंसर है -10। ऑप्शन है -10, 40, 30, -30 सॉरी, और -40। तो इसमें इसका आंसर क्या होगा? सेंटीग्रेड और फारेनहाइट। तो सेंटीग्रेड और फारेनहाइट जो समान होते हैं -40, -40। नेक्स्ट आपका स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का नाम। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का नाम। भाखड़ा नांगल, हीराकुंड, दामोदर या तुंगभद्रा। भाखड़ा नांगल, हीराकुंड, दामोदर या तुंगभद्रा। तो इसका राइट आंसर है आपका स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी, ये आपका है दामोदर घाटी। कौन सी? दामोदर घाटी। CRY बड़ा इंपॉर्टेंट है। CRY का संबंध किससे है? तो आपका ऑप्शन है गरीबों के उत्थान से, रोजगार से, बहिष्कृत बच्चों के कल्याण से या उद्योग से। तो CRY का संबंध है, आप में से कौन बताएगा? गरीबों के उत्थान से, या आपका रोजगार से, या बहिष्कृत बच्चों के कल्याण से, या उद्योग से। तो CRY का आंसर है आपका बहिष्कृत बच्चों के कल्याण से। तो बहिष्कृत बच्चों के कल्याण से आपका CRY संबंधित है। उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूर्य की परावैंगनिक किरणों से पृथ्वी की रक्षा कौन करती है? सूर्य की परावैंगनिक किरणों से पृथ्वी की रक्षा कौन करती है? बताओ। क्षोभ मंडल, समता मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल। तो इसका राइट आंसर है आपका, बताओ, जो ओजोन परत है वो हानिकारक परावैंगनिक किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। ठीक, हानिकारक परावैंगनिक किरणों से ओजोन परत रक्षा करती है। अगला क्वेश्चन है, चौथा स्तंभ किसको कहा जाता है? चौथा स्तंभ बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रेस, कंप्यूटर, व्यापार या विज्ञान। तो चौथा स्तंभ आपका किसको कहा जाता है? आप सभी जानते हो, प्रेस। क्या है आपका? प्रेस। परम पद, ये किससे संबंधित है? परम पद बड़ा इंपॉर्टेंट है। परम पद आपका किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है कंप्यूटर, विज्ञान, व्यापार, कृषि। बताओ, कंप्यूटर, विज्ञान, व्यापार, कृषि। तो आपका परम पद किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है आपका कंप्यूटर। क्या है इसका राइट आंसर? परम पद आपका कंप्यूटर से संबंधित है। उसके बाद आपका मेरियाना गर्त। ये मेरियाना गर्त आपका किस महासागर में है? बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरियाना गर्त ये आपका किस महासागर में है? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर। तो मेरियाना गर्त ये आपका प्रशांत महासागर। कौन सा? प्रशांत महासागर, मेरियाना गर्त संबंधित है। नेक्स्ट है आपका बहुत ही अच्छा ISO 9000। इसका संबंध किससे है? विज्ञान से, अच्छे प्रबंधन से,
का मानक से, अच्छे प्रबंधन के मानक से, या शिक्षा से, या व्यापार से। तो ISO 9000, तो ISO 9000 का संबंध है आपका अच्छे प्रबंधन के मानक से। अच्छे प्रबंधन के मानक से Y2K समस्या, Y2K समस्या आपका किससे संबंधित है? शिक्षा से, व्यापार से, कंप्यूटर से, या आपका चिकित्सा से। तो Y2K, तो Y2K समस्या आपकी कंप्यूटर से संबंधित है। किससे? आपकी Y2K समस्या किससे संबंधित है? आपकी कंप्यूटर से संबंधित है। नेक्स्ट आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है भुगतान संतुलन। ये भुगतान संतुलन शब्द ये आपका किससे संबंधित है? आयात निर्यात के अंतर से, आय से, सिर्फ व्यय से, या इनमें से कोई नहीं। तो भुगतान संतुलन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर है आपका, बताओ भुगतान संतुलन इसका संबंध किससे है? बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थशास्त्र से संबंधित प्रश्न है। तो भुगतान संतुलन आयात और निर्यात, आयात और निर्यात के जो मध्य अंतर है उससे संबंधित आपका भुगतान संतुलन शब्द आता है। ठीक, उसके बाद है विश्व का अपरिवर्तनीय शहर किसको कहा जाता है? विश्व का अपरिवर्तनीय शहर किसको कहा जाता है? तो ये आपके ऑप्शन है रोम, वेटिकन सिटी, पर्थ, सिंसिनाटी। तो विश्व का अपरिवर्तनीय शहर आपका रोम को कहा जाता है। तो अगर कोई आपसे पूछ बैठता है विश्व का अपरिवर्तनीय शहर किसको कहा जाता है, तो अपरिवर्तनीय शहर कहा जाता है आपका रोम को। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके लिए कुष्ठ रोग। ये कुष्ठ रोग जो बीमारी होती है ये आपका, इसके लिए उत्तरदायी क्या है? ये किससे फैलता है? विषाणु, प्रोटोजोआ, जीवाणु, कवक। विषाणु, प्रोटोजोआ, जीवाणु, कवक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका जीवाणु। जीवाणु से संबंधित आपका कुष्ठ रोग है। ठीक, तो कुष्ठ रोग आपका किससे संबंधित है? जीवाणु। किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है? हरा, पीला, लाल, नीला। हरा, पीला, लाल, नीला। तो किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? आप सभी जानते हो लाल रंग। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य आपका सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये केवल पेपर में भी आया है। ठीक, उसके बाद आपके लिए अगला क्वेश्चन है इंद्रधनुष के बीच में कौन सा रंग होता है? इंद्रधनुष के बीच में आपका कौन सा रंग होता है? लाल, पीला, काला, हरा। तो आप बताओगे इंद्रधनुष के बीच में आपका कौन सा रंग होता है? इसका आंसर है आपका हरा। हरा रंग आपका इंद्रधनुष के बीच में होता है। नेक्स्ट है आपके लिए पुरुषों में रक्तहीनता, खून की कमी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B12, विटामिन ई। तो जो ये जो इसका आंसर है खून की कमी, ये होती है आप सभी जानते हो विटामिन B12, विटामिन B12। तो विटामिन B12 की कमी से खून की कमी। अगला है महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? दिल्ली, पेशावर, लाहौर, आपका अमृतसर। दिल्ली, पेशावर, लाहौर, अमृतसर। तो महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी आपकी लाहौर थी। क्या थी? लाहौर। अगला क्वेश्चन है एशिया का नोबेल पुरस्कार किसको कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एशिया का नोबेल पुरस्कार ये है आपका भारत रत्न पुरस्कार, महात्मा गांधी पुरस्कार, निशाने पाकिस्तान, रमन मैग्सेसे अवार्ड। तो आपको आना चाहिए एशिया का नोबेल, आप सभी जानते हो रमन मैग्सेसे अवार्ड, ये आपका फिलीपीन सरकार देती है रमन मैग्सेसे अवार्ड। नेक्स्ट है विजयनगर। विजयनगर साम्राज्य के पुरावशेष कहाँ मिले हैं? बीजापुर, मैसूर, आपका बेंगलोर या हम्पी। तो विजयनगर के जो अवशेष हैं वो आपके इनके पुरावशेष कहाँ से मिले हैं? बीजापुर, मैसूर, बेंगलोर, हम्पी। तो इसका राइट आंसर है आपका हम्पी। माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली पहली महिला, विश्व की पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पर गई थी तो वो कौन सी है? तो इसमें विश्व का पूछा है, तो बताओ संतोष यादव, सुश्री संतोष यादव,
जुंको तेवई, आरती शाह, ये डिम्बिका रानी। तो इसका आंसर आपका जुंको तेवई। ठीक। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो हरगोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह या गुरु तेग बहादुर। तो खालसा पंथ आपका गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना हुई। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? आपका अमरावती, गुंटूर, नेल्लोर या आपका चिराला। तो सबको पता है आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। किस विदेशी नागरिक को पहली बार भारत रत्न प्रदान किया गया? बड़ा इंपॉर्टेंट है। किस विदेशी नागरिक को पहली बार भारत रत्न प्रदान किया गया? इसका आंसर आपका बताओ। नेल्सन मंडेला, जॉर्ज बुश, डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद, खान अब्दुल गफ्फार खान। तो पहली बार भारत रत्न किस विदेशी को दिया गया आपका? बताइए। खान अब्दुल गफ्फार खान। तो पहली बार किस विदेशी को भारत रत्न मिला? आपका खान अब्दुल गफ्फार खान। ये पहले विदेशी थे जिनको भारत रत्न मिला। ठीक। उसके बाद आपका हैदराबाद की नींव किसने रखी? कुतुब शाह, आराम शाह, कुतुब अली या हैदर अली। तो हैदराबाद की नींव आपकी किसने रखी? इसका आंसर आपका कुतुब शाह। क्या है? कुतुब शाह। पुष्कर मेला, पुष्कर मेला आपका कहाँ आयोजित होता है? तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। पुष्कर मेला आपका कहाँ आयोजित होता है? जयपुर, उदयपुर, अजमेर, गंगानगर। तो पुष्कर मेला जो आपका आयोजित होता है वो है आपका अजमेर। तो पुष्कर मेला आपका कहाँ आयोजित होता है? आपका अजमेर। तो पुष्कर मेला जो आयोजित होता है वो आपका अजमेर। नेक्स्ट है LTTE। ये आतंकवादी संगठन कहाँ है? बांग्लादेश, श्रीलंका, नाइजीरिया, अफगानिस्तान। बांग्लादेश, श्रीलंका, नाइजीरिया, अफगानिस्तान। तो LTTE ये आपका श्रीलंका। क्या है इसका आंसर? श्रीलंका। राज्य पुनर्गठन आयोग ये आपका कब कानून पास हुआ? राज्य पुनर्गठन आयोग 1953, 1956 और आपका राज्य पुनर्गठन आयोग 1953, 1956, 1928, 1930। बड़ा इंपॉर्टेंट है। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956। राज्य पुनर्गठन आयोग आपका 1956। उसके बाद है भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है पंजाब, गुजरात, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य, तो इसका आंसर आपका आंध्र प्रदेश। तो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य बताओ? आंध्र प्रदेश। गुजरात की राजधानी बताओ? अहमदाबाद, गांधीनगर, भावनगर या आपका सूरत। तो गुजरात की राजधानी आपकी बताओ? अहमदाबाद, गांधीनगर, भावनगर, सूरत। तो गुजरात की राजधानी आपकी गांधीनगर। ठीक। गुजरात की राजधानी क्या है आपका? गांधीनगर। ठीक। अब बताओ शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना? फागुन, कार्तिक, चैत्र, सावन। तो अंतिम महीना सभी जानते हो फागुन। तो कौन सा महीना अंतिम महीना गिना जाता है आपका? फागुन। राज्य के राजस्व का मूल स्रोत क्या है? बिक्री कर, निगम कर, मनोरंजन कर, उपहार कर। तो राज्य के राजस्व का मूल स्रोत होता है आपका बिक्री कर। क्या होता है आपका? बिक्री कर। उसके बाद आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12मासा। 12मासा के रचनाकार कौन है? घनानंद, कबीर, निराला या मलिक मोहम्मद जायसी। तो 12मासा के जो रचनाकार है आप बताओ? मलिक मोहम्मद जायसी है। क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक। द लास्ट सपर ये पेंटिंग किसकी है? लियोनार्डो दा विंची, आपका कैमरून दा विंची, फ्रेडरिक लॉरेंस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची। ये किसकी है? द लास्ट सपर। उसके बाद है वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? मूल अधिकार, आपका कानूनी अधिकार
या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो संपत्ति का अधिकार आपका कानूनी अधिकार है। वर्तमान समय में कौन सा अधिकार है? कानूनी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस भारतीय महिला ने 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की? तो इसका आंसर है, पहले ऑप्शन सुनो, आरती शाह, संतोष यादव, जयंती पटनायक, मैरी कॉम। तो 2 बार एवरेस्ट पे चढ़ी थी, उसका नाम है संतोष यादव। आपने भी जनरल नॉलेज के प्रश्न करे, अब आपको कुछ मैथ के इंपोर्टेंट प्रश्न जो आपको प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता दिला सकते हैं। 0.02 और 0.32 का मध्यानुपाती। दोबारा देख लो, मध्यानुपाती के लिए आप इन दोनों जो रकम है उसकी आप गुणा करोगे। जैसे आप इनकी गुणा करोगे तो 0.0064। क्लियर? फिर आप देखोगे इसका क्या हो जाएगा, 0.08। क्लियर? आप इन दोनों की गुणा करना और उसका वर्गमूल निकाल देना, मध्यानुपाती आपका आ जाएगा। जब आपने इसकी गुणा किया तो पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक, तो आपका 32 की जब 2 से गुणा हुआ तो 64 हो जाता है। तो 0.0064 इसका हमने वर्गमूल निकाल दिया, आपका 0.08। इसको आप दोबारा देख लो, मध्यानुपाती निकालने के लिए आप इनकी गुणा कर दीजिए और गुणा करने के बाद इसका जो मान आया वो आपका ये आ गया और ये आ गया आपका 0.08। उस पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 130 मीटर लंबी ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से 30 सेकंड में पार कर सकती है। तो इस सवाल में हमें पुल की लंबाई ज्ञात करनी है। 130 मीटर लंबी क्या आपकी ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से 30 सेकंड में पार कर सकती है, ये इसकी रकम है। आप इसे खुद करने की प्रैक्टिस कीजिए। आप में से इसे कितने कर सकते हैं एक प्रयास कीजिए। अगर आप इसे कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा है। प्रयास ही आपका सब कुछ है, तो आप इसके लिए प्रयासरत रहे। क्लियर? तो देखिए, अगर कोई ट्रेन है, मान लो आपकी ट्रेन है, ये किसी उसको पुल को पार करती है, ये आपका ट्रेन, ये आपका क्या ब्रिज यानी पुल है। जब ये आप इसको क्रॉस करेगी तो ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई जुड़ के दूरी बन जाएगी। तो इस सवाल में हमें पुल की लंबाई ज्ञात करनी है। तो माना पुल की लंबाई x, ट्रेन की लंबाई आपका 130 मीटर, तो दूरी में आपका 130 जमा x हो गया, ये आपका दूरी है। दूरी के बाद आप चाल निकालें, चाल आपका कितना है 45 किलोमीटर पर आवर, ये आपका चाल है। चाल को बनाओ मीटर प्रति सेकंड। जैसे आप मीटर प्रति सेकंड बनाओगे, किलोमीटर प्रति आवर का मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए हम 5/18 से गुणा करते। क्यों करते हैं? देखो, जो किलोमीटर ये आपका प्रति आवर है, इसको आपका मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं आपके 1000। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं आपके 3600। आप इसे काट लीजिए, ये आपका 5/18 आ गया। कितना आ गया? 5/18। तो चाल है किलोमीटर पर आवर, इसको आप मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना। तो आपने देखा ये आपका कितना आया, 25/2 मीटर पर सेकंड। तो बताएं, अगर ट्रेन किसी पुल को पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई जुड़ जाएगी। इसमें हमें पुल की लंबाई ज्ञात करनी है, ट्रेन की लंबाई दे रखी है। तो ट्रेन की लंबाई 130, पुल की लंबाई x। चाल हमारे पास है 45 किलोमीटर पर आवर। पहले मैंने इसको मीटर प्रति सेकंड में बदला, तो डायरेक्ट यहाँ 5/18 लिख दिया। ये लंबाई आपकी मीटर में है, चाल आपकी ये रही। तो चाल बराबर दूरी
बटे समय। ये चाल है आपका मीटर पर सेकंड, ये आपका मीटर में है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो आप इसको यहां लिख दीजिए, आपका चाल बराबर दूरी बटे समय। तो बताओ इसमें चाल बराबर आपका दूरी बटे समय। ठीक, चाल आपका कितना आया 25/2 मीटर पर सेकंड। दूरी आपका कितना है 130 जमा x, समय कितना, समय 30 सेकंड। तो ये आपने से काट दिया 15, ये गुणा कर दिया 15 पंचे 75, ये आपका 7, ये आपका 130 जमा x, इसको इधर ले जाओ 375 घटा 130, ये आपका x आ गया। तो ये आपका कितना आ गया 245 बराबर x। कितनों का 245 आया तो इसको मिला लेना, ठीक, 245। अब आप इसी सवाल को दोबारा समझिए। इसमें आपका एक ट्रेन है और जो आपका ट्रेन है वो उसकी लंबाई दे रखी है आपकी 130। कितनी दे रखी है 130। 130 मीटर है। पुल की लंबाई हमको इसमें ज्ञात करनी है। अगर ट्रेन किसी पुल को पार कर रही है तो जो कुल दूरी बनेगी वो हो जाएगी ट्रेन 130, पुल की लंबाई x। अगर ट्रेन किसी पुल को पार करती है तो ट्रेन और पुल जुड़ के लंबाई बन जाएगी, और ट्रेन किसी खंभे को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई वो दूरी बन जाएगी। ठीक, अब ये सारी चीज आपकी मीटर में है, लेकिन जब हम देखते हैं कि ट्रेन की स्पीड है आपका 45 किलोमीटर पर आवर, तो इस 45 किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में बदलोगे। कैसे बदलोगे, 45 गुणा 5/18। 45 किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में बदलोगे 5/18। ठीक, तो किलोमीटर में 1000, जो मैंने आपको बताया था किलोमीटर में कितने होते हैं मीटर 1000। 1 घंटे में 60 मिनट और सेकंड में 60 गुणा 60 3600। तो ऐसे आया है 5/18। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर में बदलने के लिए 18/5। तो आपने देखा, आप इसे काट दीजिए, ये आपका 25/2 मीटर पर सेकंड। तो आपका चाल हो गया। चाल बराबर दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये स्पीड का फार्मूला होता है। डिस्टेंस आपका कितना 130 प्लस x, और दूरी चाल बराबर दूरी बटे समय कितना आपका 30 सेकंड। ये भी सेकंड में आ गया, ये आपका मीटर में है, ये आपका मीटर और सेकंड। हमारी सारी इकाइयां मिल चुकी है, क्योंकि मीटर का जो भाई होता है वो सेकंड होता है। सारी चीज मीटर और सेकंड। अब आप इसे काट लो, ये कट गया। ठीक, जब आपने इसको करा तो ये आपका कितना है 375, 130 प्लस x। इसको आप इधर ले जाओ, तो आप जब इसको इधर ले जाओगे तो आपका इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका 375 माइनस 130 बराबर x। तो आपका कितना आया, आप इसे कर लीजिए 245 इसका राइट आंसर है। आप अगेन भी देख सकते हो, कह रहा है पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए और उसकी जो चाल, उसकी ट्रेन की लंबाई दे रखी है। अब जरा इसको जल्दी जल्दी करेंगे। दूरी बताओ, दूरी ट्रेन जमा पुल। चाल बताओ, चाल, चाल है आपका 45 किलोमीटर पर आवर। अगर ये मीटर है तो मीटर पर सेकंड में बदला जाएगा। इसको बदलने के लिए हम 5/18 से गुणा करते हैं। 9 दूनी 18, 9 पंजे 45। तो ये मेरे पास आ गया 25/2 मीटर पर सेकंड। तो अब आप चाल देखिए, ये आपका चाल आ गया। चाल बराबर दूरी बटे समय। कितना समय लेती हो 30 सेकंड। ये हमने से काट दिया, ये आपका 375, ये आपका 130। इसको यहां ले जाएंगे, 375 गुणा 130। तो ये आपका कितना आया 245। क्लियर, ये आपका आंसर। ओके, अब आप
इसी सवाल को दोबारा देखें। पुल की लंबाई ज्ञात करनी है, ट्रेन की लंबाई दे रखी है, तो इसकी दूरी क्या निकालेंगे? पुल की लंबाई जमा ट्रेन की लंबाई, ये आपका मीटर है। इसका चाल आपका कितना है? 45 किलोमीटर पर आवर। तो चाल को बनाओ मीटर प्रति सेकंड, 5/18। 9 पे आपका कट गया, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 25/2 मीटर पर सेकंड। तो ये आपका चाल बराबर दूरी बटे समय। ये क्या आपका, ये इसे आप काट देना, ये आपका 375 x प्लस 130। तो इसको जब आप काटोगे तो ये आपका कितना आया? ये आपका कितना है? 200 आपका 45 इसका राइट आंसर। क्लियर?